नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजारों में। बीत गया, पर्युषण पर्व का स्वागत है, आने वाला है। मनुष्य स्वयं सम्राट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह सम्राटों की तरह जी नहीं पाता और सम्राट की तरह मर नहीं पाता है। पैदा तो हर इंसान सम्राट की तरह होता है। तुम्हारा जन्म भी सम्राट की तरह हुआ है, मेरा जन्म भी सम्राट की तरह हुआ है, तीर्थंकर का जन्म भी सम्राट की तरह होता है, महापुरुषों का जन्म भी सम्राट की तरह होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सम्राट की तरह जीते हैं और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो पाते हैं। अक्सर होता यही है, सम्राट की तरह पैदा होने वाला आदमी भिखारी की तरह जीता है और भिखारी की तरह दुनिया से विदा हो जाता है। ये मनुष्यता का बहुत बड़ा अपमान है, ध्यान रखना। सम्राट की तरह पैदा होना गौरव की बात नहीं है। सम्राट की तरह जीना और सम्राट की तरह दुनिया से विदा होना ये आदमी के गौरव की बात हुआ करती है, ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना कि सम्राट कौन है और भिखारी कौन है। बहुत कठिन काम है। आप पता नहीं लगा सकते हैं कि भिखारी कौन है और सम्राट कौन है। कई बार ऐसा होता है, जो बाहर का सम्राट होता है वो भीतर का बहुत बड़ा भिखारी होता है, और कई बार ऐसा होता है जो बाहर से भिखारी दिखता है वो भीतर सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। ध्यान, बहुत मुश्किल है। कैसे पता करोगे सम्राट कौन है और भिखारी कौन है? जैन संतों को देखना, उनके पास कुछ नहीं होता, न मोटर, न गाड़ी, न कार, न बंगला, न टीवी, न बीबी, न रुपया, न पैसा। ध्यान रखना, कुछ नहीं होता जैन संतों के पास। पूरे हिंदुस्तान की पैदल पैदल यात्रा किया करते हैं। कल के भोजन की व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। और आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो जैन संत अपने मठ, मंदिर और आश्रम नहीं बनाया करते हैं, और बना भी लें तो उसमें अपना अधिकार नहीं जमाया करते हैं। और जैन संतों के अधिकार की तौर पर एक पेड़ की छाया भी उनके पास नहीं हुआ करती है। देखने में तो जैन संत भिखारियों जैसे गरीब दिखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बाहर के भिखारी लेकिन भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं। बड़े बड़े सम्राट भी जैन संतों के चरणों में अपना माथा झुकाया करते हैं। बहुत बड़े सम्राट होते हैं। यूं तो हमारे पास खाने की थाली भी नहीं है। डीवी जी, हाथ ही थाली और हाथ ही प्याली, नंगे बदन और नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करना और धरती बिछाना, आकाश ओढ़ लेना, ये जैनों की चर्या होती है, तपश्चर्या होती है। लेकिन कुछ नहीं होता उनके पास, लेकिन सम्राटों के सम्राट हुआ करते हैं। अब मान लो यहाँ मोदी जी आ जाएं तो मैं प्रणाम करूंगा या वो प्रणाम करेंगे?
उनके पास तो बड़ी सुरक्षा है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा ना, सम्राट कौन है और भिखारी कौन है ये पता लगाना बहुत मुश्किल का काम है। कई बार आदमी अपने जीवन में सम्राट की तरह दिखता है लेकिन जीता भिखारी की तरह है। एक भिखारी आया भीख मांगने एक सेठ के पास, भीख मांगने आया। उसने कहा, सेठ जी कई दिनों से भूखा हूं, रोटी दे दो। सेठ ने कहा, रोटी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, सेठानी मंदिर गई है। बोले, रोटी नहीं है। तो भिखारी ने कहा, एक काम करो सेठ जी, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। सेठ ने कहा कि नहीं है। बोले, फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले, वो भी नहीं है। अरे जो बासा भोजन हो वो दे दो। बोले, वो भी नहीं है। बोले, आना दो, आना दे दो। बोले, वो भी नहीं है। तो भिखारी ने कहा, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ, ध्यान रखना। तू काहे का सम्राट है, ध्यान रख। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, ध्यान रखना। ये पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ, ध्यान रखना। ये सेठ है, भीतर से भिखारी, बाहर का सेठ, ध्यान रखना। भीतर के बहुत बड़े सम्राट बनने का प्रयास करिए। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है, ध्यान रखना। जिसका मन बड़ा है वो सम्राट हुआ करता है। मैं तो इतना कहता हूं, वो सम्राट ही क्या जो भीतर से भिखारी ना हो, वो भिखारी ही क्या जो भीतर का सम्राट ना हो, ध्यान रखना। भीतर के सम्राट बनो। कोई तुम्हारे घर में आए तो भोजन जरूर कराओ, भोजन नहीं कराओ तो पानी पिलाओ, पानी नहीं पिलाओ तो दो शब्द मीठे बोल दो, ध्यान रखना। इतने कंजूसी मत लाइए। गरीब के घर में सोने की थाली नहीं होती है, गरीब के घर में महंगे महंगे बर्तन नहीं होंगे, कीमती व्यंजन नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो कह सकता हूँ, किसी गरीब के घर में कुछ मिले या ना मिले, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो मिल जाया करती है, ध्यान रखना। एक मुस्कुराहट तो हमारे चेहरे पर होना चाहिए। आपको देख करके ऐसा लगे कि कोई उपवन खिल गया, कोई आनंद की बरसात हो गई। चेहरा तो अच्छा बनाओ, ये सुमड़ों जैसा चेहरा लेके क्यों घूमा करते हो मेरे भाई? शक्ल तो अच्छी बनाओ। भगवान, ध्यान रखना, चेहरा बनाना ईश्वर का काम है और उस पर भाव बनाना हमारा काम हुआ करता है। हम कैसे भाव बनाया करते हैं, हम कैसा रूप दिया करते हैं, चेहरे को कैसे बनाना है, ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में हुआ करता है। चेहरा या तो रो रो करके जी लो या आनंद के साथ जिंदगी गुजार लीजिए। चेहरा मुस्कुराहट होना चाहिए, विचार करिए आप। एक भिखारी था, तंग आ गया था जिंदगी से, परेशान हो गया था, पूरी जिंदगी भीख मांगते गुजर गई। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, उसके अभी तक नहीं आए, ध्यान रखना। कब आएंगे अच्छे दिन? भिखारी के जीवन में आज तक अच्छा दिन नहीं आया। पूछा उसने अपने मन से कि मैं क्यों जी रहा हूं। आदमी एक दिन तंग आ जाता है अपनी ही जिंदगी से, परेशान हो जाता है, संघर्षों में जीते जीते, संकटों में जीते जीते, मुसीबतों में जीते जीते आदमी की जिंदगी बदरंग हो जाया करती है। जिंदगी के जीने के रंग खत्म हो जाया करते हैं। पैदाइशी संघर्ष लेकर आया। कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष लेकर आते हैं। कुछ भी करो, उनके जीवन में सुख की रेखाएं नहीं हुआ करती हैं। परेशान हो गया भिखारी, करूं क्या, बड़ा दुखी था। उसने सोचा जिल्लत की जिंदगी है, भीख मांगते मांगते आधी उम्र गुजर गई, ना बच्चों को ढंग से रख पाया, ना पत्नी को ढंग से रख पाया। क्या दिया मैंने अपने बच्चों को, क्या दिया अपनी पत्नी को, क्या दिया अपने परिवार को? वही एक झोपड़ा है जिसमें मैं अपनी जिंदगी गुजारा करता हूं। कभी मिल गई भीख तो खा लिया और कभी नहीं मिली तो नहीं खाया। भिखारी दुखी हो गया। उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर जाना चाहिए। आत्महत्या के विचार ले आया वो, ध्यान रखना। मान्यवर,
आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्महत्या के विचार अपने जीवन में कभी लेकर के मत आना। एक बात याद रखना, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे? ध्यान रखना। संभालो अपने बच्चे, नहीं संभलते तो हमको दे दो ना, हम संभाल लेंगे तुमसे अच्छा। ध्यान रखना, यहाँ बिठा देंगे लाइन लगा करके। जिसके भी बच्चे नहीं संभलते हो मेरे हवाले कर देना। नहीं, ऐसे हवाले मत करना कि तुम दिन भर खाना बनाओ, जाओ महाराज के पास खेलो। ध्यान रखना, ऐसे नहीं, मेरे पास आए तो फिर लौटाऊंगा नहीं। ध्यान रखना, गए काम से फिर तो सोचना है। भिखारी ने सोचा कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि आत्महत्या करने से समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आत्महत्या खुद एक समस्या हुआ करती है। ध्यान रखना, ये मत सोचिए कि चिता तक ही हमारी जिंदगी है, चिता के बाद एक और जिंदगी हमको जीना है। और यदि इस जीवन को आत्महत्या के अंधे कुएं में डाल दिया तो प्रकाश और रोशनी मिलना तुम्हारे जीवन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी क्षण आ जाए, मरने का विचार कभी मत लाना। लेकिन मैं सोचता हूं इस पांडाल में ऐसा एक भी आदमी नहीं बैठा होगा, एक भी, महिलाओं का तो छोड़ो, है ना, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी मरने का नहीं सोचा हो। बैठे हो? है कोई एक आदमी, उसके दर्शन कर लूं। बचपन से लेके अभी तक एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा। सोच, महिलाओं तुम तो दिन में 4 बार सोचती हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना, एक भी आदमी, एक भी महिला पुरुष यहां नहीं होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी तंग आकर के ये तो एक बार कहा ही होगा, ये भगवान इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये आत्महत्या के विचार अशुभ विचार हैं, पाप के विचार हैं। इस समय जैन दर्शन कहता है आयु कर्म का बंध हो गया, तो ध्यान रखना, फिर तुम मरो या ना मरो, तुम्हारी अधोगति निश्चित हो जाती है, तुम्हारा निश्चित नरक हो जाया करता है। ये मानव का जीवन मत मिला है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। अरे कई बार नालियों के कीड़े बने हो तुम, कई बार सड़कों के पत्थर बने हैं हम, कई बार गंदी कीचड़ में पैदा हुए हैं, कई बार मालूम है आज तुम जहां बैठे हो 84 लाख शरीर फेंकने के बाद तुमको ये मानव का चोला प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, 84 लाख शरीर फेंके हमने, पापा करके खोए हैं। ध्यान रखना, इतनी मुश्किल से मिला यह मानव तन, इसे आत्महत्या की भट्टी में मत झोंकिए। मरने से पहले मरने की व्यवस्था मत बनाइए। ध्यान रखना, गम इसका नहीं कि आदमी मर जाता है, गम इसका नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखिए, जिंदा रहकर भी मुर्दों की तरह जिंदगी जीता है। जिंदा दिली के साथ जियो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखना, मरे मरे से क्यों जीते हो, ऐसे क्यों जीते हो कि चलो आज का दिन भी कटा, आज की सांस भी कम हुई, आज का जीवन, आज फिर वही जिंदगी जीना है। नहीं, सूरज रोज उगता है। ध्यान रखना, नई रोशनी लेकर आता है, नया प्रकाश लेकर आता है। एक आग्रह आपसे कर रहा हूं कि सूरज बनो या ना बनो, अपने घर में छोटे से दीपक बन के जिंदगी गुजार दो, क्योंकि जो सूरज में होता है वही दीपक में हुआ करता है। जब सूरज ना होगा, जिंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे कि आज सूरज है कल सूरज ना रहेगा। अरे रात को 12 घंटे सूरज ना रहेगा, रात को 12 घंटे जब सूरज ना रहे उस समय आत्महत्या की विचार मत करना, आशाओं का एक दीप जला लेना। ध्यान रखना, सूरज सारे दुनिया को रोशन कर पाए या ना कर पाए, वह दीपक रोशनी कर पाए या ना कर पाए, वह छोटा सा दिया हाथ में लेकर चलते रहो। अरे जितना आगे बढ़ोगे उतना जीवन रोशनी में भरता चला जाएगा। दुस्साहस मरने का। मैं सम्मेद शिखर गया था बचपन में, साधु के बाद तो नहीं गया, गए ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं हूं सम्मेद शिखर। बचपन में गया था अपनी माँ के साथ, पहले का, इस समय की 30-40 साल पहले, 30 साल तो मुझे घर छोड़े हो गए। ध्यान रखिए, जब मैं सम्मेद शिखर में गया
तो उस समय ये व्यवस्था थी कि 2 बजे रात को पहाड़ चढ़ना पड़ता था। हाथ में एक लालटेन दे दी जाती थी, एक लाठी होती थी। 2 बजे रात को सम्मेद शिखर की वंदना पर निकल जाते थे पहाड़ की वंदना करने के लिए। ऐसी रोड नहीं बनी थी, कंकर चुहा करते थे, पत्थर लगा करते थे और मुंह से निकला करता था सावलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ध्यान रखना, बड़े आनंद के साथ जाते थे। हाथ में अक्षत होता था, केसर होता था, भगवान की भक्ति के पुष्प हुआ करते थे, वह लेकर शिखर जी की वंदना किया करते थे। मैं शिखर जी में गया, मैंने कहा 2 बजे रात को इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, कैसे चलेगा आदमी, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पर, सूरज तो है नहीं। मेरी माँ ने कहा बेटा सूरज की जरूरत नहीं है, हाथ में लालटेन रख ले। अरे मैंने कहा लालटेन का प्रकाश तो केवल 4 फीट पे जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। बोले बेटा एक काम कर, अपनी जिंदगी में 4 फीट के प्रकाश की तरफ बढ़ने की कोशिश मत कर, प्रकाश को हाथ में लेकर चलने की कोशिश कर। हर 4 फीट तेरा उजियाले से भरा होगा, हर 4 फीट तेरी रोशनी से भरा होगा। तू चलते जा, दीपक चलाते जाएगा, रोशनी अपने आप साथ आ जाएगी। मैंने क्या देखा कि एक अंधा व्यक्ति शिखर जी जा रहा है लालटेन हाथ में लेकर। मैंने पूछा ओ बाबा, मैं छोटा सा था उस समय, मैंने कहा ओ बाबा तुमको दिखता नहीं है, फिर लालटेन लेकर क्यों चल रहे हो? तुम्हारे तो आंखों में रोशनी नहीं है। बोले बस रोशनी नहीं है तो क्या हुआ बच्चे, मैं लालटेन इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि मुझे दिखाई नहीं देता, आंख वालों को तो दिखाई देगा ना कि कोई आ रहा है। ध्यान रखना, मैं नेत्रहीन हूं लेकिन आंख वाले तो नेत्रहीन नहीं है ना। ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं उनके लिए रखी है। जब वो लालटेन देखेंगे तो मुझे रास्ता अपने आप, अंधे लोग भी जीने की आशा से भरे होते हैं। मैंने कहा तू सूरदास, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, फिर किस भगवान के दर्शन करोगे पहाड़ों पर चढ़ करके? एक एक टोक पर किसके चरण को देखोगे? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता। मालूम है उस सूरदास ने कहा कि बच्चे मुझे दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, मैं अंधा हूं, मुझे भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे मालूम है मेरा पारसनाथ अंधा नहीं, उसे तो मैं दिखाई दूंगा कि मैं तेरे दर पर। ये होती है जीने की आशा। ध्यान रखना, मुझे नहीं दिखता है लेकिन उसे तो दिखता है ना कि कोई सूरदास मेरे चरणों में आ रहा है। ध्यान रखना, उसकी तो आंखों में रोशनी है, मेरी में नहीं है तो क्या हुआ। बस इसी बात को लेकर मैं सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आया हूं। मान्यवर औरंगाबाद वालों, मैं कहता हूं मुझे जीवन जीने की सबसे बड़ी कला मिली उस अंधे आदमी से। मुझे जीवन जीने की कला मिली कि आंख नहीं होते हुए भी जो प्रकाश लेकर के चला करता है। ध्यान रखना मान्यवर, हमने दीपक से पूछा कि क्यों जला करते हो रात रात, क्यों जलते हो अंधेरों में? सूरज तो चला गया है। मालूम है दीपक ने क्या उत्तर दिया कि दुनिया को ठोकर ना लग जाए इसलिए रात रात हम जला करते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, दूसरों के लिए जीते हैं लोग, जिंदगी को जियो, हताश मत हो जाओ जिंदगी से। आज हमारी माताओं बहनों में सहन शक्ति नहीं है, असहिष्णुता आ गई है। 2 शब्द कोई बोल दे तो बर्दाश्त नहीं होता, आपे से बाहर हो जाती हैं। अरे मेरी माताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पर्यूषण में 10-10 दिन भूख सहन करती हो, जिंदगी में 2 शब्द भी किसी के सहन कर लिया करो, जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी, वरना जीवन शिकायत से भरा रहेगा। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है मेरे भाई। जिंदगी को समझो, 2 बात सहन करो। भूख सहन करना ही पर्यूषण नहीं है, किसी की 2 बात सहन करना ये भी किसी 10 उपवास से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, ये भी किसी साधना से कम नहीं हुआ। थोड़ा आवेश, बहू है तो वो आवेश में है, सासू है तो वो आवेश में है, बच्चे हैं तो वो सुनना नहीं चाहते। क्षणिक आवेश आत्महत्या की ओर ले जाया करता है। ध्यान रखना, जिंदगी को इतनी बदसूरत मत बनाओ, अपनी ही जिंदगी से परेशान हो जाओ। ध्यान रखना, अरे रोशनी गर अंधेरों से डर जाएगी, रोशनी गर अंधेरों से डर जाएगी तो बताओ ये फिर दुनिया किधर जाएगी। ध्यान रखना, हम अंधेरों से डरेंगे क्या? एक दीपक अंधेरों से नहीं डरता, सारी रात लड़ा करता है अंधेरों से। मैंने उस दीपक से पूछा तू जलता है लेकिन तेरे ऊपर से काला धुआं क्यों निकला करता है? एक दीपक की रोशनी देखना, ऊपर काला धुआं रहता है। वह कहता है रोशनी मैं दुनिया को देता हूं और रात का अंधेरा खुद पीता हूं, इसलिए धुआं बन के उस अंधेरे को उड़ा दिया।
करता हूं, ध्यान रखें मान्यवर, सोचना है आपको। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं। सच बताओ, एक बार तो सोचा है ना कि मर जाऊं? ईमानदारी से आज तक नहीं सोचा? ये सब दूर दूर के आए हैं ना, ये विद्वान लोग, मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष, महावीर पाटनी ने व्यवस्था की। दादाजी एक बार तो सोचा होगा ना? हाँ, अभी तक सोच रहे हैं महाराज, वो तो ले आई समाज हमको। आदमी मरने की सोचता है। विचार करिए, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपनी हत्या करना। ध्यान रखना, दूसरों की हत्या करना पाप है तो आत्महत्या करना महापाप हुआ करता है। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद मत करिए। महिलाओं से निवेदन है, जैन सिद्धांत को समझो, जानो, आत्महत्या के विचार कभी मत लो। तुम तो दिन में कई बार ले आती हो, पति ने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी, सास ने ये नहीं किया मैं मर जाऊंगी। दो ही हथियार हैं इनके, या पीहर चली जाऊंगी और या फिर वो दोनों में सफल नहीं है। ध्यान रखना, दोनों में सफल नहीं। हर बात बात पे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी मम्मी ने ये कहा मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। ना बाबा, आज मैं तुमको सिखा रहा हूँ कुछ, ध्यान रखना। अभी पति तुम्हारा काम ना सुने तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि अब इन धमकियों का इन पे कोई असर नहीं होता है। ध्यान रखना, 20 साल से सुन रहे मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। वो भी सोच रहा है निपटना है तो जल्दी निपट, दूसरे की व्यवस्था करें। ध्यान रखना, अब मरेगी बुढ़ापे में आके जब कुछ होना ही नहीं है अपना। ध्यान रखना, अरे मरना था तो पहले ही निपट जाती ना। 20 साल से तो कह रही कि मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, ना आज मरती है ना कल मरती है। अब इन धमकियों का कोई असर भी नहीं होता है। पति भी कहता कल के मरने वाली आज मर जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है बिना धमकियों के सुनते भी नहीं है। ध्यान रखना, धमकियां तो तुम्हें देना पड़ेंगी, लेकिन आज पुलक सागर कह रहा है अशुभ धमकियां मत दो, शुभ धमकियां दो। अब पति तुम्हारा काम ना सुने, कोई काम ना करे तो ये मत कहना मैं मर जाऊंगी या पीहर चली जाऊंगी। आज के बाद प्रवचन सुन के ये कहना, सुनो जी यदि तुमने ये काम नहीं किया मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, सब कुछ छोड़ करके महाराज के साथ। ध्यान रखना औरंगाबाद की देवियों, तुम नहीं मरोगी इस पे तो उन्हें पक्का विश्वास है, लेकिन तुमने कहा मैं साध्वी बन जाऊंगी तो फिर डाउट होगा शायद महाराज के लपेटे में आ गई हो। ध्यान रखना, तब तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बात याद रखना, जिस क्षण तुम कह रही हो मैं मर जाऊंगी, मरो या ना मरो, आयु कर्म का बंध हुआ तो नरक गति मिलेगी। और जिस क्षण तुम कह रही मैं साध्वी बन जाऊंगी, बनो या ना बनो, आयु कर्म का बंध होगा तो देवगति की पात्र हो जाओगी। विचार बदलना है, थोड़ी सी सोच बदलना है, चिंतन बदलना है और कुछ नहीं करना है। धमकियां भी दो, अच्छी सात्विक धमकी दो जिस पे विश्वास करे। ध्यान रखना, तुम भी कह देना रे ज्यादा गड़बड़ किया तो प्रकाश मैं महाराज बन जाऊंगा, है? बोल मत देना, वो वैसे ही तैयार बैठी बनाने को कि कल के बनने वाले आज चले जाओ। ध्यान रखना, आजकल की पत्नियां वो वाली नहीं है, केस लॉन्च कर देगी घर में ही। ध्यान रखना कि आ तेरा केस लॉन्च मैं कर देती हूँ, कपड़े महाराज उतार देंगे। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना, जिंदगी को आनंद में जियो। अरे यार क्या हुआ, हो गया क्या केस लॉन्च? बहुत अच्छा, नहीं बोले आधे तो हो गए हैं। हंस, मजे की बात तो तब है जब अनिल एडवोकेट उसको बता रहे, अपना नहीं देख रहे कि सुपड़ा साफ है। ध्यान रखना, पूरा ही साफ ही हो गया है वहां, इशारा प्रकाश की तरफ कर रहे हैं। अब ये नहीं मालूम क्या इशारा कर रहे हैं, शायद ये कर रहे हैं कि चलो दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, जिंदगी को अच्छे से आनंद के साथ व्यतीत करिए। मरने की बातें मत करो, आत्महत्या के गलत विचार अपने मन में लेकर कभी मत आना, आनंद के साथ जीना। ध्यान रखना, नहीं तो जिंदगी यही है, शादी हो जाती है
पति पत्नी दोनों रहते हैं, विवाह होता है, साल भर बाद लफड़ा शुरू हो जाता है। पहले साल पत्नी बोलती है, पति चुपचाप सुनता है। दूसरे साल पति बोलता है, पत्नी चुपचाप सुनती है। तीसरे साल दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। ध्यान रखना, विचार करना है, ऐसी जिंदगी मत बनाओ। एक पति पत्नी दोनों थे, आनंद में बैठे थे, झगड़े हो गए। बोले तू सूरजमुखी, मैं सूरज, तू चंद्र। ससुराल में शादी करके पत्नी आई, पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी, तीसरे साल ज्वालामुखी। ध्यान रखना, रूप बदलते रहते हैं, बहुरूपिणी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूं, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। किसी बिल्डिंग से कूद मरे, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी मत बनाइए, सात्विक विचार लाओ। सोचना है, मर रहा है आदमी, जी रहा है आदमी, जी नहीं पा रहा है, कभी विचार करना। सुबह प्रातः काल उठ कर के देखना, भोर की किरण। कितने बजे होता है तुम्हारे यहां सुबह ब्रह्म मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता बता भाई? 9 बजे नहीं, औरंगाबाद कई का 9 बजे होता हो, कई का 8 बजे होता होगा, कई का 4 बजे होता है, कई का 6 बजे होता है। एक आदमी आया मेरे पास, दरड़ा जी, जैसे ही आया मैंने कहा क्यों भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? बोले बिल्कुल। मैंने कहा कितने बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त? बोले 8 बजे। अरे मैंने माथा ठोंक लिया, 8 बजे। उसकी पत्नी बाजू में खड़ी थी। मैंने कहा क्या मामला है? ये कह रहा कि 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। बोले महाराज बात ये कि 8 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने कहा जब ये उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा क्या? बोले आपने ही एक दिन प्रवचन में कहा था जब जागो तब सवेरा। ध्यान रखना, हमें कर दिया उसने घायल। ध्यान रखना, बोले जब जागो तब सवेरा। इसका ब्रह्म मुहूर्त तो 8 बजे ही होता है। कभी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में देखना, आकाश की उस लालिमा को देखना, पक्षी चहचहाते हैं, पक्षी आनंदित हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं आकाश में जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। ध्यान रखना, झूमती हवाओं में किसी पौधे को, वृक्ष को देखना, पेड़ पौधे आनंदित हैं। कल कल निनाद करती नदियों को देखना आनंदित है। झरनों में संगीत समाया है, झरनों का संगीत कभी बैठ करके सुनना। ध्यान रखना, बड़ा आनंद है प्रकृति के कण कण में। वृक्ष आनंदित हैं, फूल आनंदित हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, ठंडी ठंडी बयार चल रही है। और कभी राजा बाजार के मंदिर के छत पे जाके देखना, कोई हवा का झोंका आता है, मेरे पचरंगा को लहरा करके चला जाया करता है। बड़ा आनंद आता है देख करके। प्रकृति का कण कण आनंदित है, धरती आनंदित, आसमान आनंदित है, पेड़ पौधे आनंदित हैं, हवाएं आनंदित हैं। ना जाने इस आदमी को क्या हो गया, ये उदास उदास जिंदगी जीता है, ये मुंह लटका कर जिंदगी जीता है, ये आत्महत्या के षड्यंत्र रचा करता है, ये मरने की तैयारी कर रहा है। पशु पक्षी कभी किसी गाय के पास दौड़ते हुए बछड़े को देखना, कितने आनंद में। तुम कहते हो पशु पर्याय है, वो अपने आनंद में मस्ती में जिया करता है। जब कोई चिड़िया दोनों बच्चों को अपने पंखों में लपेट लेती है, स्वर्ग का एहसास उन बच्चों को हो जाया करता है। आदमी कैसा जीवन जी रहा है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? उस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है? ऐसा क्यों मुंह लटका कर जीवन जीते हो? थका हुआ, हारा हुआ नहीं। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है मेरे भाई। और एक बात याद रखना, 3 चीजें झटके में होती हैं। आप विचार करोगे, सोचोगे तो कभी नहीं होगा। पहली चीज सन्यास। सन्यास जब भी होता है झटके में होता है। जो कह रहा है कि आज नहीं कल ले लूंगा, वो बेईमान आदमी है, वो कभी नहीं लेगा जिंदगी में। ध्यान रखना, जिनको लेना है झटपट किया और काम खत्म। वहां नीलांजना की मृत्यु होती है और यहाँ ऋषभदेव वन की तरफ विहार कर जाया करते हैं। कोई मीटिंग नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, कोई सोचते नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं देखते हैं। नीलांजना की मौत ऋषभदेव को वन की ओर ले जाया करती है। एक तारा टूटता है और भगवान वैराग्य को धारण कर लिया करते हैं। जिन्हें संन्यास लेना है,
ये सोचो कि आज नहीं कल लेंगे, परसों लेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है, उससे बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान रखना, वो कभी नहीं लेगा जो आज नहीं वो कल भी नहीं। ध्यान रखना, जिसको लेना है वो तुरंत लेके अपने जीवन का कल्याण कर लिया था। और एक दान करने वाला सोचे आज नहीं कल कर देंगे, वो बेईमान जिंदगी में दान नहीं करेगा। ध्यान रखना, जिसको, इसलिए तो अपने यहाँ चढ़ावा होता है, बोलियां हुआ करती हैं। आदमी के घर जाओ चंदा मांगने, प्रकाश तुम लोग जाओ ललित पाठ में कि चौमासा हो रहा चंदा दे दो। अरे तुम्हारे यहाँ तो हर साल ही चौमासा होता रहता है, महाराजा ही लाते रहते हो, कहाँ तक चंदा देंगे। 1000 बात सुनाएगा और 500 रुपये पकड़ाएगा। ध्यान रखना, और यहाँ चढ़ावा कर दो, बोलियां लगा दो, ऐसा लपेटे में आता है बैठा बैठा लाखों रुपए दान करके। ये झटके की चीजें हैं, ध्यान रखना। लाखों दे देगा, यहाँ घर जाओगे तो 1000 बात सुनाएगा। ध्यान रखना, ये झटके में, सन्यास भी झटके में होता है और दान भी झटके में होता है, और आत्महत्या भी झटके में होती है। कोई आदमी सोचे आज नहीं यार कल मर जाऊंगा, वो बेईमान कभी मरने वाला नहीं है। मैं फांसी लगाऊं कि जहर खाऊं, क्या करूं जिससे दर्द नहीं हो, ये मरने वाले नहीं है। ध्यान रखना, इन पर बिल्कुल विश्वास मत करना। जिसको लटकना है 2 मिनट में लटकता है और काम खत्म कर लिया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्महत्या में विचार कर लेना, दान और सन्यास में कभी विचार मत करना। ध्यान रखना, आत्महत्या में सोच लेना कल मर जाएंगे, इतनी जल्दी क्या पड़ी है। ध्यान रखना, दान और सन्यास में कभी मत सोचना, जब पैदा हो जाए तब आदमी को झटपट ये कर लेना, चाहे तुरंत करो, जो कुछ होता है मान्यवर, विचार करना है आपको। मेरा भिखारी अभी रास्ते में ही खड़ा है, 9:30 बज रहे हैं, उठाते हैं उसको, क्या कर रहा है देखते हैं। भिखारी ने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है। आज बड़ी दुख की बात है, किसान, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है और शहरों में जवान आत्महत्या कर रहा है। ध्यान रखना, ये माहौल इस देश का बन गया है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो किसान हमें अनाज देता है और एक जवान हमें नाज दिया करता है। ध्यान रखना, एक से अनाज मिलता है, एक से नाज मिलता है। जिस देश का किसान और जवान आत्महत्या करने लगे, समझना पूरा देश सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। इसे रोका जाना बहुत जरूरी हुआ करता है। किसानों की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखना, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता। ये अमीरों से दुनिया नहीं चलती है, असली भारत की ताकत। देख, नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान और जय किसान, ये 2 ही भारत की ताकत हैं, जवान और किसान। ये आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, इसे रोकना बहुत जरूरी है। समय रहते यदि ना रोका तो देश की सामूहिक आत्महत्या हो जाएगी। ध्यान रखना, मान्य आपसे निवेदन है। भाई भिखारी चला, आज मर जाना है मुझे, आज मरूंगा, अब नहीं लौटूंगा, मैं अपने परिवार को कोई खुशियां नहीं दे पाया, मुझे मरना है। चला जा रहा था सोचते सोचते। वो जब आदमी सोचता है ना, तो जाना कहीं रहता है और पहुंचता कहीं और है। मंदिर के लिए चलते हैं और पान की दुकान पे पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, दोस्त मिलता, आ थोड़ा समोसा खा लेते हैं, गया था मंदिर, खाने लगा समोसा। आदमी की जिंदगी यही हुआ करती है, चलता कहीं है पहुंचता कहीं है। भटक गया रास्ता, भिखारी था, सोच रहा था कि आज घर नहीं लौटूंगा। जैसे ही जंगल की तरफ मुड़ा, घनघोर जंगल में पहुंच गया सोचते सोचते। जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता है, एक वृक्ष के नीचे एक नग्न व्यक्ति बैठा है। उसने कहा, यार इसके तन पे लंगोटी नहीं, पेड़ के नीचे बैठा है, ना नौकर है ना चाकर है, ना रुपया ना पैसा, थोड़ा पास चल के देखते हैं। जैसे संत के पास गया, इनके पास तो कुछ भी नहीं, देखने में तो भिखारी लग रहा है, मुझसे भी बड़ा, लेकिन बैठा ऐसा है जैसे सम्राटों का सम्राट हो। उसने कहा, देखते हैं बाबा यहाँ क्यों बैठा, कहाँ आ रहा था मरने के लिए, कहाँ पहुँच गया, संत के पास।
उसने कहा देखो ये बाबा करता क्या है, कौन है ये। उसे थोड़ा संतोष मिला। ध्यान रखना, हमारे पास क्या है उससे संतोष नहीं मिलता। जब पड़ोसी के पास कुछ नहीं होता ना, तब हमारी छाती ठंडी पड़ती है। ध्यान रखना, तब लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ है। जब तक साइकिल हमारे पास और पड़ोसी पैदल चल रहा है तो साइकिल ऐसी लगती है कि जैसे हम किसी विमान में घूम रहे हो, किसी एरोप्लेन में घूम रहे हो। लेकिन जब जैसे ही पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल आती है ना, तो साइकिल चुभने लगती है अपने सीने को। ऐसा लगता है बेकार जिंदगी, उसके यहाँ तो मोटरसाइकिल आ गई। उस भिखारी ने देखा मेरे पास तो एक लंगोटी है, मैं धोती तो पहना हूँ कम से कम घुटने तक की, इसके पास तो लंगोटी भी नहीं है। ये कैसे आनंद से जी रहा है और मैं कैसे दुख में जीवन। ध्यान रखना, दूसरों का दुख तुम्हारा सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम अपने दुख से दुखी नहीं हो, दूसरों के सुख से दुखी हो। और तुम अपने सुख से आनंदित नहीं हो, दूसरा दुखी होता है तो लगता चलो हम तो इससे अच्छे हैं। भिखारी को थोड़ी सी जीने की आशा मिली, संत के पास बैठा। संत ध्यान में थे, मौन थे। थोड़ी देर बाद समय हुआ, संत ने ध्यान खोला, शुद्धि की, पिच्छी कमंडल उठाया, चल दिए। आहार का समय हो गया, मेरा भी होने वाला, चल दिए आहार के लिए। भिखारी ने कहा यार ये बाबा जा कहां रहा है, इसके तन पे कपड़े भी नहीं है, ये कैसा इंसान है, लेकिन चल ऐसे रहा है जैसे कोई राजा महाराजा चलते हो। वो भिखारी भी उनके पीछे 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 चला गया। जैसे ही पीछे पीछे पहुंचा, संत पहुंच गए औरंगाबाद में। अब उस समय का कैसा रहा मुझे नहीं मालूम। एक शहर में पहुंचे, सभी लोग कह रहे हैं स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे भिखारी ने कहा लफड़ा क्या है यार, ये बड़े बड़े नगर सेठ हाथ जोड़े खड़े हैं और ये बाबा ऐसा है कि उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये क्या जिंदगी है, मेरे पास कपड़े, कोई मुझे रोटी नहीं देता, इसको लोग हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, बात क्या है। चौक पूरा हुआ है, स्वागत में खड़े हैं, घर सजाया है, आओ गुरुदेव पधारो। भिखारी ने कहा मामला क्या है ये। संत गए, पूरे में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, राजधानी पहुंचे। राजा के महल में संत का पड़गाहन हो गया। भिखारी ने सोचा यार सम्राट ये है या ये है, बात समझ नहीं आ रही है। राजा हाथ जोड़े खड़ा है और ये अपनी शान से खड़ा हुआ है, कौन सम्राट कौन भिखारी। उसने कहा देखो मामला क्या है। फिर तुम जानते हो क्या हुआ। रानी ने पड़गाया, अंदर ले गई, हे स्वामी उच्चासन पे बैठिए, साधु को बिठाया, चरण प्रक्षालन किया, आहार दान दिया। उसने कहा यार ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बाबा के पास कुछ नहीं और रानी सोने की थाली में खिला रही है, 56 भोग बने हैं, रानी दे रही है, बाबा मना कर रहा है। उसने सोचा बाबा का दिमाग खराब है, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता, बरसों से भूखा मर रहा हूं मैं, और ये बाबा खीर दे रहे तो कह रहा है नहीं चाहिए, पूड़ी दे रहे तो कह रहे नहीं चाहिए, सब कुछ दे रहा है बाबा, गुलाब जामुन को मना कर रहा है। लगता है बाबा का कुछ दिमाग खिसक गया है, ध्यान रखना। ये मना क्यों कर रहा है, बाबा ना कर रहा, वो दरवाजे पे खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा है। उसने कहा यार मजे हैं इसके तो, कहाँ चला था आत्महत्या को, कहाँ पहुंच गया, संत के पीछे। जैसे ही संत का आहार हुआ, रानी पंखा चल रही है, महाराज को गर्मी ना लगे स्वागत कर रही है। राजा ने कमंडल पकड़ा, छोड़ने जा रहे हैं जंगल तक, ये देख रहा है चुपचाप ये नजारा क्या है। रानी ने सोचा यार सफेद धोती पहना है तो हो सकता है ब्रह्मचारी होगा, वो बैठे। तो रानी ने कहा कि आओ स्वामी जी भोजन ग्रहण कर। अरे उसने कहा मजा आ गया, मरना कैंसिल, अब नहीं मरना, अब तो इसके साथ रहना है। बोले क्यों, राजा के दरबार में आज तक भीख ना मिली और आज रानी कह रही कि आओ ऊंचे आसन पर बैठो, ब्रह्मचारी जी त्यागी जी भोजन ग्रहण करो। उसने कहा यार लॉटरी खुल गई,
आज किसका मुंह देखा था मैंने सवेरे से, ध्यान रखना। ये बाबा तो बड़ा मजेदार है? कुछ नहीं इसके पास, और माल मलीदा खा रहा है ऐस के साथ, लोग पैर पड़ रहे, चरण प्रक्षालन कर रहे। उसने कहा मरना कैंसिल, अब नहीं मरना अपने को जिंदगी में, कोई आत्महत्या नहीं करूंगा, अब तो मेरे दिन आराम से कट जाएंगे। रानी ने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद अपने सैनिकों से कहा कि त्यागी जी को महाराज के पास जंगल छोड़कर आओ। 2 अंगरक्षक चल रहे हैं। उसने कहा मजा आ गई यार, ये बादशाहत तो बड़ी गजीब की बादशाहत है। गए, साधु ने आहार लिया, साधु ध्यान में बैठ गए। शाम हुई, भिखारी ने बोला बाबा चलो। समझ गए क्या? सुबह तो मैंने बहुत ले लिया था, अब चलो बाबा जी चलते हैं फिर से खाने के लिए। उस पागल को क्या मालूम कि 24 घंटे में एक बार खाते हैं। अरे उसने कहा यार बाबा ऐसा क्या खा लिया है? अरे बाबा जी चलो, रानी इंतजार कर रही है। बाबा काय को उठने वाले, बाबा ने तो संकल्प ले लिया, वो तो एक टाइम ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। उसने कहा बाबा जी चलो, बाबा जाने वाले नहीं। उसने कहा यार बाबा कैसा है, कुछ समझ नहीं आता है, चलो हमारा भी सुबह ओवरलोड हो गया था, कोई बात नहीं कल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भी यार एक टाइम चल जाएगा। आया था मरने, जीना सीख गया। यही सत्संग का प्रभाव हुआ करता है, ध्यान रखना। जो मर्दों में प्राण फूंक दे वो संत हुआ करता है, और आदमी की सोच बदल दे वो सत्संग हुआ करता है, ध्यान रखना। मरने आया था, जीने की आशा बंध गई उसकी, संत कुछ ना बोले। दूसरे दिन सुबह उठा 10 बजे, अब बाबा चलेगा, है ना, बाबा जी चलो भोजन को। बाबा काहे को उठने वाले, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये बाबा एक बार लेता है, मांस खमण करता है, 1-1 महीने आहार में नहीं जाता है। अरे उसने कहा ये क्या हो गया, ऐसा क्या खा लिया इस बाबा ने? ध्यान रखना, ऐसे आकर्षण में मत जाना मेरे पास, ध्यान रखना है कि ये पैर पूज रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं तो चलो महाराज के साथ चले। ध्यान रखना, फूल चढ़वाने से पहले कांटों पे चलना पड़ता है, ध्यान रखिए, तब चरणों में फूल चढ़ा करते हैं। जिंदगी के सम्मान पाने के लिए अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं, तब जाकर के सम्मान मिला करता है। और जय जयकार पाने के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर जय जयकार मिला करती है। बाबा जी चलो भोजन को। बाबा तो 1 महीने का उपवास लेकर, और इसने कहा यार ये बाबा ने कौन सी औषधि खा ली है, इसको भूख ही नहीं लगती है। अब वो तो भूख में तड़प रहा था बेचारा। अब एक दिन खाया, बरसों का भूख मरा, खीर पूरी खा के आया। दूसरे दिन बाबा नहीं जा रहा, तीसरा दिन हुआ, इतना तो वो भी जानता था कि ये नहीं जाएगा तो मुझे भी मिलने वाला, हमें कौन देगा खाना है? हमें मिलता तो घर में ही मिल जाता। 3 दिन हो गए, अब तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तेला हो गया। आ रहे ना पर्यूषण, तेला चोला पचेला सब चलेगा, आप ध्यान रखना है। 3 दिन से भूखा। उसने कहा एक काम करो यार, ये बाबा कुछ जम नहीं रहा है, हमने इसके लिए मरना कैंसिल किया और ये बाबा मारना ही चाह रहा है मुझे लग रहा है, ध्यान रखना। बोले क्या किया जाए? बोले ध्यान रखना, दुनिया में जैन साधु बनना सबसे सरल काम है, कुछ नहीं, सब फेंक दो, बन गए जैन महाराज। क्या रखा, एक उतार के दूसरा धारण नहीं करना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, और जब उतारने को कुछ ना बचे वो दिगंबर संत हुआ करता है, ध्यान रखना। जिसके तन पर एक धागा भी ना बचे वो दिगंबर। ये सन्यास लेना बड़ा इजी काम है। उसने कहा एक काम करो, ये बाबा तो जाएगा नहीं। उसने खोली अपनी धोती, उतारी, और बाबा के जो आधार कार्ड और लाइसेंस पकड़े। हमारा आधार कार्ड तो यही है, और कमंडल हमारा लाइसेंस है, ऑल इंडिया परमिट, ध्यान रखना है। उसने कहा कि एक काम करो बाबा, ये इधर लाओ, ये इधर लाओ, और अपनी धोती उठाई, पत्थर के नीचे दबाई। बोले बाबा अक्खड़ फक्कड़ है, धोती उड़ गई तो ये पकड़ेगा भी नहीं, बैठा रहेगा आंख बंद किए। एक पत्थर लिया, धोती पर दबा दिया, और बोले कि बाबा ये तुम्हारा, इधर लाओ।
पिछी कमंडल लिए, एक्शन किया, चल दिए। जैसे ही पहुंचे औरंगाबाद, सेठों ने कहा हे स्वामी, हे स्वामी। अरे उसने कहा मजा आ गया, आज मिलेगा माल, अब तो मजे, अब नहीं मरना, कैंसिल। बाबा ने आधार कार्ड दे दिया अपने को, उनके ही आधार कार्ड से जिंदगी जी लेंगे। पिछी कमंडल औरंगाबाद के भोले भाले भक्त बेचारे बोले 3 दिन पहले आया था, इसका मतलब कल दीक्षा हुई तो उपास हुआ होगा, नया दीक्षार्थी है, आओ इसको आहार दे लेते हैं। नया नया तो है, नए महाराज को आहार देने का ज्यादा पुण्य। चल दिया। ध्यान रखना, चरित्र की नकल, चरित्र की नकल, चरित्र की नकल, आचरण की नकल। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दुराचरण की असल भी बेकार होती है और आचरण की नकल भी सार्थक हुआ करती है। ध्यान रखना, आचरण की नकल ही कर लो तो भी कल्याण हो जाता है। चरित्र, महावीर की नकल कर लो, कभी कभी नकल में भी असल की प्राप्ति हो जाया करती है। क्या सोचते हो महावीर असली थे, हम नकली हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप पढ़े लिखे हो, जो जेरॉक्स कॉपी कराते हो ना, जानते हो क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जेरॉक्स कॉपी को। फोटो हिंदी का शब्द है, बहुत पढ़े लिखे हो, हिंदी का सत्यानाश कर रहे हो, ध्यान रखना। फोटो तो अंग्रेजी का शब्द है, ध्यान रखना। सत्य प्रतिलिपि बोलते या झूठ प्रतिलिपि बोलते हो? सत्य बोलते हो ना, तो महावीर मूल प्रति हैं, हम उनकी सत्य प्रतिलिपि हैं, ध्यान रखना है। हम जेरॉक्स है उनकी, ध्यान रखिए, विचार करिए। ये झूठे नहीं हैं, ये खोटे नहीं हैं, सत्य प्रतिलिपि है। और एक बात याद रखना, जब भी कहीं ज्वाइन की जाती है, जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, ओरिजिनल प्रति काम नहीं आती, सत्य प्रतिलिपि वहां पर पेश की जाती है। पंचम काल के हिसाब को मोक्ष में एंट्री लेना है, ओरिजिनल नहीं मिलने वाली, ये सत्य प्रतिलिपि तुम्हें मोक्ष में पहुंचाने का काम करेगी। नकली बनकर के चला गया, जैसे ही पहुंचा लोगों ने कहा हे स्वामी, हे स्वामी। अरे बोला कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की हो गई नीलामी, ध्यान रखना। उसके तो पिछी कमंडल हम उठा के ले आए हैं, ध्यान रखना। जैसे ही गया, क्या देख रहा है? राजा कहाँ है? मैं भी चेला उसी गुरु का हूं, इनके यहाँ थोड़ी खाऊंगा, खाऊंगा तो राजा के यहाँ, वरना नहीं खाऊंगा, ध्यान रखना। मान्यवर, एक पिच्छी ने सिखला दिया संकल्प क्या हुआ करते हैं, ध्यान रखना। अरे खेल खेल में भी यदि पकड़ ली जाए मयूर पिच्छी का, आदमी के जीवन में आचरण अपने आप उतरना प्रारंभ हो जाए। ये पिच्छी की ताकत होती है, ये कमंडल की ताकत होती है, ये भेष की ताकत होती है। उसने सीख लिया, खाऊंगा तो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बड़े गुरु का चेला, और इधर खा के चला गया महावीर पाटनी के घर में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाऊंगा तो राजा के घर। पूरी राजधानी में घूमा, उस दिन राजा ने चौका नहीं लगाया। वाहरी तकदीर देखो तो, जैसे तैसे भेष बनाया, राजा ने चौका ही नहीं लगाया, नहीं खाया उसने। किसी गरीब के यहां नहीं जाऊंगा, लूंगा तो राजा के। अभिग्रह लेकर के गया, संकल्प लेकर के गया। एक पिच्छी ने संकल्प सिखला दिया, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, पर्युषण पर्व आ रहा है ना, 10 दिन को सफेद वस्त्र इसलिए दे रहा हूं कि 10 दिन ऐसे जीना जैसे कोई साध्वी और आरिका जिया करती है। तुम्हारा पर्युषण मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। ग्रस्त बन के मत रहना, 10 दिन को विरक्त हो जाना, 10 दिन को सन्यासी बन के रहना। मैं सब श्रावकों को कहता हूं कि 10 दिन सफेद वस्त्रों में रहिए। बोले क्यों? ताकि ऐसा लगे ये पर्युषण तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला है। जब पूरा पंडाल सफेद वस्त्रों में होगा, सब श्वेतांबर दिखेगा, हम यहाँ होंगे, सब दिगंबर दिखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर का मिलन पर्युषण पर्व हो जाया करता है, ध्यान रखिए। आप श्वेत वस्त्र में आओ ना, श्वेत वस्त्र वो श्वेतांबर, नग्न दिगंबर वह दिगंबर। इस पंडाल में दिगंबर तो 4 ही 5 दिख रहे हैं ना, बाकी तो सब विविधांबर दिख रहे हैं। कोई पीला, कोई नीलांबर, कोई रक्तांबर। 10 दिन श्वेतांबर, ध्यान रखना। 10 दिन साध्वी की कल्पना करना, साधना करना पर्युषण में, ऐसे जीना कि हमारी आरिका माताएं कैसे जिया करती हैं। 10 दिन गद्दे पर मत सो प्लीज, चटाई पर सोने की साधना करो। और ये भावना भाव की हे भगवान,
मेरे जीवन का अंत ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान रखना, मेरी जिंदगी ऐसी ही व्यतीत होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा, मरते समय माल नहीं, मरते समय भगवान की माला हमारे पास होना चाहिए। और मरते समय वासना का बिस्तर नहीं, मरते समय समाधि का संस्तर हमारे पास होना चाहिए, तो मानवता सार्थक हो जाया करती है। मान्यवर, उसने आहार नहीं लिया, लौट करके आया, समय हो रहा है, लौटाते हैं उसको, नहीं तो कहो तो और घुमाए, डीवीजी के यहाँ तक भी पहुँचा दें क्या, ध्यान रखना। लौटा, जैसे ही लौटा, बाबा जी ध्यान में थे, मुंह लटकाया, ऐसे लौटा जैसे हारा हुआ जुआरी लौटा हो, मन ही मन गाली बक रहा है, राजा बड़ा बेईमान है तू, ये आता है तो चौका लगाता है, मैं आता हूं तो आहार नहीं देता है। पता चला, फिर निकला, फिर बाद में गया, राजा युद्ध के लिए चला गया, राजधानी छोड़ दी, भोजन गया उसके हाथ से, ध्यान रखना। उठा रहा था धोती, पत्थर हटा रहा था, संत ने ध्यान खोला, ठहर जाओ, ये क्या करते हो? अरे उसने कहा कांप गया, अरे बाबा की आंख खुल गई, बोले बाबा ये लो, अपना वापिस ले लो, ये ले लो। नहीं नहीं, हमारा मरने वाला रास्ता ही अच्छा है, हमें नहीं जीना ऐसा है, तुम तो खाते नहीं हो, हम 3 दिन से भूखे मर रहे हैं, हमारे बारे में ध्यान नहीं है तुम्हारा। बाबा ने कहा तू कर क्या रहा है? पसीना आ गया उस आदमी को। बाबा ने कहा बेटा घबरा मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, संत हूं। क्या कर रहा है? बोले बाबा मरने के लिए निकला था, तुम मिल गए, मरना कैंसिल किया, लेकिन 2 दिन से मर ही रहा हूं। बोले हुआ क्या? बोले 1 दिन तो तुमने भोजन किया, तुम्हारे बाद मुझे भी मिल गया, 2 दिन से तुम जा नहीं रहे हो। संत ने कहा पागल, हम तो महीनों महीनों नहीं जाते हैं। तो बोले फिर क्या मतलब है तुम्हारे साथ रहने का? तो तू करता क्या था? बोले मैं ये करता था कि आपके पीछे कमंडल लेके शहर में जाता था। तो भोजन मिला तुझे? नहीं। जय जयकार तो बहुत हुई, लोगों ने पैर पड़े, नमस्कार किया, बड़े बड़े लोग दरवाजे पे खड़े हो गए कि पधारो हमारे घर में, फिर तूने आहार क्यों नहीं लिया? चेला तो आपका हूं ना, राजा के घर खाऊंगा, राजा ने नहीं दिया तुझे आहार, पता नहीं मती मारा कहां गया है, दिखाई नहीं दे रहा राजा कहां गया है। संत तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अब क्या करना है? बैक टू पवेलियन, जहां से आया वहीं। बोले नहीं बाबा, घर में तो और भी खाने को नहीं है। तो संत ने कहा तुझे मालूम है तेरी जिंदगी अंतर मुहूर्त की बची है, 48 मिनट बाद तेरी जीवन लीला खत्म होने वाली है। 48 मिनट बाद? इतनी जल्दी? मैं तो खुद आत्महत्या कर रहा था, लेकिन नहीं, मौत खुद आ रही है तेरे पास। 48 मिनट के अंदर तेरी मौत होने वाली है। बोल भोजन करेगा? मंगाऊं भोजन? राजा से मंगाऊं? उसने कहा बाबा अब भी मरना है, खा के क्या करूंगा? बोले सेठ के घर से मंगाता हूं 56 बोल भूख लगी है ना तुझे? बोले भूख लगी तो थी, लेकिन बाबा जब आप कह रहे हो कि मुझे मरना है, भूख की क्या जरूरत है, ध्यान रखिए। संत ने कहा अब क्या करना चाहता है? कहा बाबा मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। संत ने कहा कल्याण करेगा? बोले हाँ। तो बोले 3 दिन से नकली साधु बना घूम रहा है ना, 48 मिनट को असली साधु बन जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। 48 मिनट को असली साधु? बोले हाँ। नकली बना तो बहुत घूम रहा है, तो 48 मिनट असली साधु बन जा। कहते हैं उस भिखारी ने केसों का लौच किया और पीछे कमंडल धारण करके संन्यास मरण किया, समाधि मरण किया। उस भिखारी ने कहा कि बाबा जीवन भर के पाप क्या 48 मिनट में धुल जाएंगे? महावीर ने कहा कि हाँ धुल जाएंगे। जैसे महिलाएं पनघट पे जाती हैं ना पानी भरने, 100 हाथ गहरा कुआं हो, 100 हाथ की रस्सी और बाल्टी कुएं में फेंक देती हैं, 1 हाथ की रस्सी पकड़ के रखती हैं,
और एक हाथ की रस्सी पकड़ के रखो तो 99 हाथ की रस्सी फिर वापस लौट करके आ जाती है। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ औरंगाबाद वालों, जीवन के अंत समय की रस्सी जम के पकड़ना, गिरी हुई कुएं की वासना की बाल्टी साधना में परिवर्तित होकर ऊपर लौट करके वापस आ जाएगी, ध्यान रखना। उसने कहा कि महाराज क्या मैं 48 मिनट साधु बन के मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले जरूर हो जाएगा। 48 मिनट का संथारा लिया उसने, मर करके देवगति को प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। मालूम है किसकी कहानी सुन रहे हो तुम? किसकी बातें बता रहा हूं मैं? किसकी कथा है ये? ध्यान रखना। एक भिखारी, मैंने कहा था ना, बाहर का भिखारी भीतर का सम्राट हो सकता है, ध्यान रखना। सम्राट बन गया, देवता उसे प्रणाम करने लगे, देवत्व को प्राप्त हुआ। वह कोई और नहीं, अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनकर के इस धरती पर जन्म लिया करता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन शासन की ध्वजा को जिन्होंने आकाश में लहरा दिया, भद्रबाहु को अपना गुरु बनाकर जीवन का उद्धार कर लिया, ध्यान रखना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मान्यवर। आपसे निवेदन करता हूं, जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन सबके आया करते हैं, एक से दिन किसी के नहीं होते, सब दिन होत ना एक समान। कभी अच्छे भी दिन आते हैं, कभी बुरे भी दिन आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। आत्महत्या का प्रयास मत करिए, ध्यान रखना। जीवन को बदलिए। कैसी तकलीफें हैं तुम्हारे जीवन में? क्या कष्ट है तुम्हारे जीवन में? कुछ कष्ट नहीं है मान्यवर, सब कुछ तो है। कभी कभी सब कुछ लुट जाता है, जीने की आशा रखो तो सब प्राप्त हो जाया करता है। आपसे निवेदन है मेरा, जिंदगी को थोड़ा संभल के जीने का प्रयास करिए। भाई भिखारी सम्राट हो गया, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु हो तो ऐसी मृत्यु होना चाहिए कि मृत्यु से हम जीवन का मूल्य वसूल कर सके, ध्यान रखिए। वरना इस सांसें जीते रहोगे, कुछ ना होगा। किस बात की तकलीफ है? किस बात का दर्द है तुम्हारे जीवन में? किस बात का अभाव है? किस बात का सूनापन है? पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, पहुंचे करे अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने, छीन लाओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। मैंने शुरुआत की थी कि मनुष्य सम्राट की तरह पैदा होता है लेकिन सम्राट की तरह जी नहीं पाता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करने जा रहा हूँ, सम्राट की तरह जियो, सम्राट की तरह मरो, भिखारी की तरह जिंदगी मत जियो। विषयों के भिखारी मत बनो, साधना के सम्राट बनने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। जिंदगी ये पर्युषण पर्व तब त्याग का मेला है। और दुनिया के पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं तो बच्चे अच्छा पहनने को रोते हैं, अच्छा खाने के लिए रोते हैं, लेकिन जैनियों के जब पर्युषण आते हैं ना तो हमारी समाज का बच्चा नए कपड़े के लिए नहीं रोता, हमारी समाज का बच्चा अच्छा खाने के लिए नहीं रोता, अच्छे व्यंजन के लिए नहीं रोता। मेरी समाज का बच्चा रोता है
मम्मी मैं एकासन करूँगा, मम्मी मैं उपवास करूँगा, मम्मी मैं साधना करूँगा। ये तपस्या का मेला लग रहा है। कितनी तारीख से? 31 तारीख से साधना का मेला है। त्यागी तपस्वियों की भीड़ लगेगी। 10 उपवास करने वाले होंगे, 5 उपवास करने वाले होंगे, 1 उपवास करने वाले होंगे। ये भोग विलास का मेला नहीं है, ये त्याग और तपस्या का मेला औरंगाबाद में इस बार पर्युषण पर्व में लगाया जा रहा है। अधिक से अधिक उस मेले में शामिल हों, रंगरलियों में नहीं, वीतरागता में जाने का प्रयास करिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।